Everyone, in this video we will cover the location of kidney. The transpyloric plane, it passes through the upper part of the hilus of the right kidney and through the lower part of the hilus of the left kidney. So what does this line exactly means? So the transpyloric plane, it passes through the upper part of the hilus of the right kidney and through the lower part of the hilus of the left kidney. तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्या है? सो बेसिकली ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इट इज़ एन इमेजिनरी horizontal line which is drawn across the front of your abdomen. So हमने we have already understood कि जो हमारा abdominal region होता है वो 9 sections में उसको divide किया गया है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। So basically these are the 9 abdominal regions which are divided. So you can see the transpyloric plane. So it is an imaginary line. It is an imaginary horizontal line. सो ये इमेजिनेशन के थ्रू लाइन बनाई जाती हैं। इन एब्डोमेन को 9 रीजन्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स के लिए ईज़ी हो जाता है लोकेट करना कि ऑर्गन्स कहाँ लोकेट करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि अगर लेफ्ट लंबर में और अम्बिलिकल रीजन में कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, हाफ ऑफ डिवाइडेड है, सो वी कैन इजीली अंडरस्टूड कि हमारा जो ऑर्गन है वो कहाँ लोकेट कर रहा है। तो इन टर्म्स से डॉक्टर्स लोकेट कर सकते हैं हमारे ऑर्गन्स को। Basically, what is transpyloric plane? It is an imaginary horizontal line which is drawn across the front of your abdomen. It passes through the level of L1 vertebra, first lumbar vertebra. सो जो हमारा फर्स्ट लंबर हमारी स्पाइनल बोन है जो कि हमारे लोअर बैक पोर्शन में होती है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। व्हाट द लाइन मीन्स दैट इट पासेस थ्रू द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। सो जो हमारा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है वो L1 वर्टिब्रा से पास करता है। सो व्हाट इज़ वर्टिब्रा? वर्टिब्रा इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल कर्वेचर होता है। सर्वाइकल में सेवन बोन्स होती हैं। फिर होती है हमारे थोरैसिक कर्वेचर होता है, उसमें 12। लंबर कर्वेचर होता है, उसमें हमारी 5 होती हैं और सैक्रल में 1। तो बेसिकली जो हमारी 5 लंबर वर्टिब्रास हैं, जो फर्स्ट नंबर पे लंबर वर्टिब्रा आती है, उस वर्टिब्रा से जस्ट फ्रंट में हमारी जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन फॉर्म करती है। सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसपाइलोरिक बिकॉज इट पासिस थ्रू द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। सो जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक ऑर्गन होता है, स्टमक में हमारे जस्ट डाउनवर्ड पाइलोरस पार्ट होता है जो कि जस्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसपाइलोरिक। इसको इसलिए ट्रांसपाइलोरिक कहा जाता है क्योंकि ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ये जस्ट पाइलोरस से इमेजिनरी लाइन फॉर्म की गई है। Why its name is transpyloric? Because it passes through the pylorus of the stomach. Pylorus is that portion of the stomach which connects to the small intestine. So it is इसलिए इसको कहा जाता है transpyloric plane. So doctors use this line to identify important organs like pylorus of the stomach, डिओडेनम, क्योंकि जस्ट पाइलोरस के नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि जो हमारा पाइलोरस ऑफ द स्टमक है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, वहाँ पे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, उसके जस्ट बिलो हमें डिओडेनम मिल जाएगा। देन पैनक्रियाज, देन द हाइलम ऑफ द किडनीज, द पार्ट वेयर द वेसल्स एंटर एंड एग्जिट द किडनी। सो व्हाट इज़ द हाइलम ऑफ द किडनी? नेक्स्ट वर्ड था हमारी लाइन में कि हाइलम ऑफ किडनी क्या होता है। बेसिकली द हाइलम इज़ लाइक द डोर और अ गेट वे ऑफ द किडनी। इट इज़ द पॉइंट वेयर द रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर एंटर और लीव द किडनी। बेसिकली अगर हम किडनी का डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमें हाइलम का पता चलेगा। सो जब हम किडनी का डायग्राम देखते हैं तो किडनी के थ्रू एक यूरेटर निकलती है, देन रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज निकलती हैं, तो उस गेटवे को हम कहते हैं हाइलम ऑफ द किडनी। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस यू कैन सी, दिस इज़ द हाइलम ऑफ द किडनी एंड दिस इज़ द यूरेटर।
and this is the top of right hilum and bottom of the right hilum, right and left hilum. What is the hilum of the kidney? We have already understood. So what does the statement means? जो हमने statement पढ़ी थी location of the kidney में, so उसका मतलब properly क्या है? It means that the right kidney is little lower because of the liver. So हमने पढ़ा था जो हमारी right kidney होती है वो little lower present होती है क्योंकि उसके upward हमारा liver present होता है. So the transpyloric plane cuts through the top of the right hilum. तो क्या होता है कि जो हमारा transpyloric plane होता है वो हमारी टॉप ऑफ द राइट हाइलम को कट करता है ऑफ द राइट किडनी. बट सिंस द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल हायर, क्योंकि जो लेफ्ट किडनी होती है वो लिटिल हायर होती है, ड्यू टू विच द प्लेन, द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, इट कट्स थ्रू द बॉटम ऑफ द लेफ्ट हाइलम. दिस इज़ द हाइलम ऑफ द किडनी. हाइलम का एक टॉप एरिया होता है और एक बॉटम एरिया होता है. जो राइट किडनी होती है वो लिटिल लोअर होती है और लेफ्ट लिटिल अपर. सो क्या होता है, जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है वो हमारी राइट किडनी के टॉप से कट होके जाता है, टॉप ऑफ द हाइलम, और जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो जो बॉटम ऑफ द हाइलम से वो ट्रांसपाइलोरिक निकल के जाता है टू द लेफ्ट किडनी के. इसको हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं. यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. आप देख सकते हो जो राइट किडनी है वो लिटिल लोअर है और उसके जो टॉप पार्ट ऑफ द हाइलम है वहाँ से वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जा रहा है और लेफ्ट किडनी के जस्ट बॉटम पार्ट ऑफ द हाइलम से कट होके ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जा रही है, ये इमेजिनरी लाइन जा रही है. सो बेसिकली व्हाट इज़ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन? इट इज़ एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द किडनी. इससे पता चलता है कि हमारी किडनी कैसे लोकेट करती है हमारी बॉडी में. किडनी होगी और इस क्योंकि हमारी जो किडनीज होती हैं वो हमारी नियर द बैक वॉल प्रेजेंट होती है. सो ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एंड इन फ्रंट यू कैन सी द डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. सो जैसे ही ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन कट करती है तो क्या होता है कि ये हमें हेल्प करेगी हमारी किडनीज को लोकेट करने में. एंड ऑल्सो द स्टमक एंड द ड्यूडेनम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड कि जो स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, उससे जस्ट इट पासिस दिस प्लेन, इट ऑल्सो पासिस थ्रू इट, इसलिए इसका नाम ही ट्रांसपाइलोरिक प्लेन दिया गया है. एंड ऑल्सो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो प्लेन है ये हमारे पाइलोरस रीजन से पास हो रही है इमेजिनरी लाइन, डॉक्टर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस लाइन के जस्ट बिलो हमारे डियोडेनम होता है. सो इस तरह से हमें लोकेशन ऑफ किडनीज का पता चलता है थ्रू दिस इमेजिनरी लाइन विच इज़ द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. वन मोर पॉइंट वी हैव टू कवर दैट व्हाट इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द किडनी. सो जो हमारा हाईएस्ट पार्ट होता है किडनी का उसको हम क्या कहते हैं? द हाईएस्ट पार्ट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड द अपर पोल. जो सबसे टॉप पार्ट होता है किडनी का उसको हम अपर पोल कहते हैं. ऑन द राइट इट रीचेज अबाउट द लेवल ऑफ रिब 12. अगर हम राइट पोर्शन में देखें तो जो अपर पोल होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है किडनी का, वो हमारी रिब 12, लेवल ऑफ रिब 12, जो हमारी रिब्स होती हैं उसके जो 12th रिब होती है उस लेवल पे प्रेजेंट होती है हमारी किडनीज, हमारी राइट किडनी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी राइट किडनी के जस्ट अबव लिवर प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम लेफ़्ट किडनी की बात करें इट गोज स्लाइटली हायर ऑलमोस्ट टचिंग द रिब 11th. लेकिन जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो जस्ट टच करती है हमारी रिब 11 को, क्योंकि जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो जस्ट हायर प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी. सो द लेफ़्ट किडनी इज़ हायर ओवरऑल देन द राइट किडनी. In the next video, we will understand the shape, size, weight and orientation of the kidney.